अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। ये पाकिस्तान का नंबर वन लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के हवाले से बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के लिए सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में ये चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट या पूरे वर्ल्ड की जो रियल एस्टेट है, उसको इम्पैक्ट करने वाले कौन से ऐसे जो है वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, और उससे रियल एस्टेट की प्राइसेस में इजाफा भी होता है और उसमें जो है वो कमी भी होती है। तो ये तमाम जितनी भी चीज़ें रियल एस्टेट को अफेक्ट करती हैं, आज इनके हवाले से बात करेंगे कि वो तो इसकी जो पहली एक चीज़ होती है वो डेमोग्राफिक्स होती है कि डेमोग्राफिक्स जो है वो किस तरह से रियल एस्टेट जो है इंडस्ट्री को, इसकी प्राइसेस को जो है इम्पैक्ट करती है। जो है कंट्री की वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, या उसके जो जितने भी सिटीज़ हैं, अर्बन जो एरियाज़ हैं, उनमें अगर लोग जो है माइग्रेट कर रहे हैं तेज़ी के साथ जो है, तो ये 2 चीज़ें जो है, एक पॉपुलेशन और एक अर्बन माइग्रेशन जो है, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती हैं किसी भी जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ में ऊपर-नीचे जाने में। अगर जो है किसी कंट्री की जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके साथ-साथ उसके जो है ज़्यादातर लोग जो है वो जॉब के सिलसिले में, स्टडी के सिलसिले में जब बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, बिग सिटी की तरफ, तो उन माइग्रेशन की वजह से जो है एक बहुत बड़ा गैप पैदा होता है, और जिसकी वजह से जो है रियल एस्टेट की मार्केट में जो है वो डिमांड बढ़ती है, और ये डिमांड ही जो है रियल एस्टेट की प्राइसेज़ जो है ऊपर जाने में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये 2 चीज़ें, एक तो अर्बन माइग्रेशन और दूसरी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज़िंग। तो अगर हम देखें हमारे मिसाल के तौर पर, अगर लाहौर में देखें तो एवरी ईयर जो है 5% जो है वो लोग इस जो है वो बड़े से शहरों की तरफ जो है वो माइग्रेट करते हैं, मुख्तलिफ जो है वो रीज़न की वजह से, कुछ स्टडी की वजह से, कुछ जॉब की वजह से। तो इस तरह से जो है एक मार्केट में जो है वो एक गैप पैदा होता है, डिमांड बढ़ती है। दूसरी तरफ हम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस वक़्त हमारे कंट्री जो है वो टॉप 5 जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के, उनमें भी जो है वो पॉपुलेशन के लिहाज से आगे जा रहा है, और इतनी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़िंग की वजह से हर साल जो है 5-10% जो है वो आबादी में जैसे-जैसे जो है वो इज़ाफ़ा हो रहा है, और लोगों की जो है वो डिमांड, आपको पता है कि हाउसेज़ जो है शॉर्टेज वो हमारे कंट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे-जैसे जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की जो है वो माइग्रेशन हो रही है अर्बन एरिया की तरफ, तो इससे जो है एक मार्केट को बहुत ज़्यादा मार्केट इससे इम्पैक्ट होती है। तो ये दूसरी अगर हम देखें, तो दूसरे नंबर पर इसका जो असर करता है इसमें, वो इकॉनमी होती है किसी भी कंट्री की। मिसाल के तौर पर, अगर ये तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कंट्री की अगर इकॉनमी जो है वो स्टेबल होगी, तो वो उसके वहाँ पर जो है लोगों के पास जो है अच्छे रिसोर्सेज़ होंगे, लोग नए घर बनाना चाहेंगे, लोग जो है वो अच्छा घर और बड़ा घर खरीदना चाहेंगे। अगर वहाँ की इकॉनमी जो है वो अगर स्लो जा रही होगी, तो वहाँ पर जो है आपको पता है कि वहाँ पर लोगों के पास जो है वो पैसे नहीं होंगे, लोग नए घर नहीं खरीद सकेंगे, लोग जो है नई जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। तो ये एक दूसरी जिससे सबसे बड़ी वजह है, वो एक इकॉनमिक भी है किसी भी कंट्री की। अगर वो ग्रो अच्छे तरीके से कर रही है, तो वहाँ की जो है रियल एस्टेट की प्राइसेस जो है वो ऊपर जाएँगी, और लोगों के में जो है वो डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर जो है वहाँ की इकॉनमी स्लो है, या वहाँ की इकॉनमी जो है स्टेबल नहीं है, तो इससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो रियल एस्टेट मार्केट में पैदा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरी जो चीज़ है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। आपको पता है कि जैसे पिछले जो है सालों में 2016 में जो है टैक्सेस के हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लाती रहती है। आपको पता है कि एफबीआर जो है वो किसी जो है वो रजिस्टर्ड साइकिल में वो टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज़ बनाते रहते हैं। क जैसा कि अभी इस वक़्त जो है 2000 अगर हम 23 की बात करें, तो ओवर टैक्सेस की वजह से लोग जो है वो प्रॉपर्टी से इस वक़्त अपने जो है वो निकाल के पैसा दूसरे किसी जो है एसेट क्लास में लगा रहे हैं, या बैंकों में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इस वक़्त जो है प्रॉपर्टी पर जो है बहुत ज़्यादा टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, और इन टैक्सेस पॉलिसी की वजह से जो है रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत बड़ा इसमें जो है इम्पैक्ट एक क्रिएट होता है। तो इसके अलावा अगर जो है मुल्क की जो है वो पॉलिसी जो अच्छी होगी, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी, तो लोग जो है यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ जो है वो ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं रियल एस्टेट मार्केट में। उसके अलावा अगर हम बात करें, उसके बाद जो है डेवलपमेंट जो है केसेस आ जाते हैं, जैसा कि जो है अगर जो है इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस ऊपर जाती हैं, अगर किसी जो हाउसिंग सोसाइटी में जो है वो
अभी जो है डेवलपमेंट चल रही है और हाउसेज़ जो है अगर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें जो है अगर इन्फ्लेशन की वजह से उसकी प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं, तो उससे भी जो है वो रियल एस्टेट की जो है मार्केट उसको एक बहुत बड़ा उसमें इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर जो है कम प्राइसेज़ होगी, अगर मिसाल के तौर पर एक डेवलपमेंट शुरू है, किसी भी जगह पर हाउसिंग सोसाइटी में वहाँ पर अगर रोड बन रहे हैं, तो अगर उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो उससे जो है वो फिर प्लॉट्स की भी कीमत ज़्यादा होगी, हाउसेज़ की भी जो है कीमत ज़्यादा होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक इसमें जो है इस चीज़ का भी किरदार है कि डेवलपमेंट केसेज़ में भी जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइसेज़ ऊपर-नीचे जाती रहती हैं। उसके अलावा आखिरी जो बहुत बड़ा एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक चीज़ है, वो ग्लोबल जो है इम्पैक्ट है कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक़्त जो है हमारे पूरा जो वर्ल्ड है, वो एक ग्लोबल इकॉनमी की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है। तो अगर हमारे जितने भी एक्सपात हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो अगर इस कंट्री में वो पैसा भेज रहे हैं, रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो कोई भी अगर इसमें कोई ग्लोबली इसमें कोई चेंज आता है, पूरी जो है इकॉनमी जो है वो अगर ग्लोबली वो इफ़ेक्ट होती है, तो उससे भी जो है रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए अगर कोई ऐसी जो है अपॉर्चुनिटी ओवरसीज़ को पाकिस्तानियों को बाहर अगर कंट्रीज़ में अगर मिल रही है, तो वो पाकिस्तान से पैसा वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर दुबई की बात की जाए, तो दुबई में अगर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो लोग जो है वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, ना कि पाकिस्तान में। तो ये अगर इसके अलावा अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनका पैसा अगर पाकिस्तान में आने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है या इस वाले से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस वाले से कि रियल एस्टेट की जो है प्राइसेज़ वो ऊपर-नीचे जा सकती हैं। तो ये चंद जो है फैक्टर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि रियल एस्टेट की मार्केट को जो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।